Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, Hindu undivided family. बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अनदर नेम है जॉइंट हिंदू फैमिली। यानी कि बिजनेस के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली का क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स जो दिए गए हैं 4 वो डिस्कस करेंगे आज। फॉर्मेशन, लायबिलिटी, कंट्रोल और माइनर मेंबर्स। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है ये एक ऐसा टाइप का बिजनेस है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स ही रन करा सकते हैं। The business carried out by the members of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business। यानी कि कोई एक ऐसी फैमिली जो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती हो, उनके टोटल फैमिली मेंबर्स में से कोई एक मेंबर उनके पुराने बिजनेस को या नए बिजनेस को रन कराता है, उसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न्ड बाय इंडस्ट्रियल और कंपनी एक्ट, बट इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ। देखिए, जो बिजनेस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया गया, उसको किसी भी कंपनी के एक्ट की, कंपनी के कानून की, इंडस्ट्रियल एक्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर उस टाइप के बिजनेस को चलाना है तो उस बिजनेस को हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। There are 2 conditions with existence of joint Hindu family business। अब किसी भी हिंदू फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 हैं। क्या? पहला, मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। अगर उस बिजनेस को रन कराना है, हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के को अगर हमें रन कराना है तो हमें उस फैमिली, हिंदू फैमिली से 2 मेल की जरूरत होती है, कम से कम। ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स का होना मस्ट है उस बिजनेस को रन करने के लिए, जो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और उस बिजनेस जो चलाना चाहता है 2 मेल मेंबर्स, उनके नाम पर कोई पुरानी पूर्वजों की संपत्ति भी होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर 8 मेंबर हैं, 8 में से आपके 2-3 माइनर हैं, 1-2 आपकी फीमेल्स हैं, 2 मेल हैं। तो वो जो 2 मेल हैं जो इस बिजनेस को रन कराएंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट इस बिजनेस के अंदर है, उनके नाम पर उनके बड़ों की यानी एंसेस्टर की, पूर्वजों की कुछ प्रॉपर्टी नाम होनी चाहिए। जब भी हम इन 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट के बेस पर भी हम आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन करा सकते हैं। यानी कि आप ये कहिएगा कि ये 2 मिनिमम जो हैं वो शर्तें हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रन कराने के लिए।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स। तो यहाँ पर पहला फीचर है फॉर्मेशन। Formation of joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and ancestral property to be inherited by them. Business does not require any agreement as membership is by birth. It is governed by Hindu Succession Act 1956. यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा है इस बिजनेस को चलाने के लिए, एक तो उन 2 मेंबर्स का जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम के साथ कंसर्न होना, उसके बाद उन 2 मेंबर्स के नाम अपने एंसेस्टर प्रॉपर्टी का होना, और तीसरा कि जो बिजनेस हम चलाना चाह रहे हैं वो हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, यानी कि उस फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हो। दूसरा, liability. The liability of Karta is unlimited, where liability of all the members of joint Hindu family business is limited up to their share in the business. The Karta's liability is unlimited, so his personal assets can also be used for paying back the debts of the business. उन्होंने कहा है कि जो वर्किंग करने वाला है, जो करता है, यानी कि जो उसके अंदर मेन हेड है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है, उसकी जिम्मेदारी उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए अनलिमिटेड है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर देखा जाए तो इस बिजनेस की खुद अपनी लायबिलिटी कम है, लेकिन उस कर्ता, उस पर्सन की जो उस बिजनेस को रन करा रहा है, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। थर्ड जो इसके अंदर फीचर है वो है कंट्रोल। The joint Hindu family business is managed and controlled by the senior most member of the family, who is called कर्ता। उसने कहा है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को जो कंट्रोल करने वाला है वो उस फैमिली का सबसे बड़ा पर्सन होता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। Only the कर्ता has legal rights to enter into the contact with outsiders। उसने कहा है कि कर्ता को ही इतनी परमिशन है कि वो किसी भी मेंबर को उसके अंदर ज्वाइन कर ले और किसी को भी अपने डिसीजन से फॉरगेट कर सकता है, और जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस हैं वो सब कर्ता ले सकता है। लास्ट जो आपका यहाँ पर फीचर है वो माइनर मेंबर्स का है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ए चाइल्ड बिकम ए मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए माइनर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द बिजनेस। अगर उस फैमिली का कोई बच्चा है जो मेल सेक्स सोसाइटी है, अगर वो बाय बर्थ है, यानी कि उसकी एज अभी मेजर नहीं हुई है, माइनर है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो वो भी उस फैमिली का, उस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर माना जाएगा। जबकि अगर हम इस बिजनेस के अलावा किसी इंडस्ट्रियल एक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं या आपके कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो माइनर जो है वो क्या है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। उसकी जगह पर उसका केयर टेकर के रूप में उसके गार्जियन या उसके पेरेंट जो हैं वो पार्टनर बन सकते हैं, उन्हें डिसीजन लेने का राइट होता है। लेकिन यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम के अंदर अगर कोई बाय बर्थ जो है वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है, तो वो भी माइनर जो है वो पार्टनर कहलाया जाएगा। ही हैज अ राइट टू टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द रनिंग द बिजनेस। तो हमने यहाँ पर सारे फीचर्स जो है बेटा डिस्कस कर लिए, चारों फीचर्स जो है जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम के, और ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए। थैंक यू।